अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का प्रोग्राम हमारा जो है इन्फ्लेशन के ऊपर है कि महंगाई जो है कितनी बढ़ी पिछले 4-5 सालों में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो है बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है कि हमारी पाक आर्मी के जो जवान शहीद हुए सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें जो है अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाएँ और जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, शायद कई लोग इत्तफ़ाक़ ना करें कि आज एक जमात ऐसी है जो एक फ़ैसला आने पे आज भी सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही है, और दूसरी जमात जिसे चोर डाकू कहा जाता है वो बरसर इक़्तिदार है और वो आज भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को जो है आज जो एहतजाज है वो नहीं करना चाहिए था और अपना मुकदमा अदालत में जाके लड़, ना कि सड़कों पे आके जो है ना एहतजाज करें। और इन्हें चाहिए था कि सैलाब ज़दगान की मदद करते उधर जाके, और मुकदमों के फ़ैसले हमेशा अदालतों में हुआ करते हैं ना कि सड़कों के ऊपर। तो चलें जी, प्रोग्राम की तरफ आते हैं। और जो आज है हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक रिपोर्ट जारी करता है डेली और वीकली बेसिस के ऊपर, जिसे बोला जाता है SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि सरकारी नर्खनामा जारी होता है कि सरकारी कीमतें हर चीज़ की, अशियाए खुर्दोनोश जितनी हैं उनकी हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत हो गई उनकी हो गई। तो जी हम सबसे पहले शुरू करते हैं। बताता चलूँ बल्कि मैं आपको कि मैं इसका जो है ना वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, जिन लोगों को हो कि एतराज़ के मैं कीमतें गलत बता रहा हूँ। आज दो रिपोर्ट्स आज मैंने डाउनलोड की हैं। इसमें पहली जो मैंने ली है वो है 18/1/2018, और जो दूसरी है वो 28/7/2022, यानी 18 जनवरी 2018 और 28 जुलाई 2022। तो सबसे पहले चलते हैं जी चावल की तरफ। जो टोटा चावल था 2018 में उसकी कीमत थी 85 रुपये। आज उसकी कीमत है 150 रुपये तक। 130 रुपये से शुरू हो रही है और 150 रुपये तक जाती है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये जो कीमतें हैं ये सरकारी हैं। जब हम कहीं यूटिलिटी स्टोर पे तो सरकारी कीमतें मिल जाती हैं। जब हम जनरल स्टोर या करियाने पे किसी पे भी जाते हैं ना, तो कीमतों में फ़र्क होता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जिसका जहाँ पे दाल लग रहा है वो लगा रहा है। फिर हम कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, क्योंकि हम लोग खुद गलत हैं। तो तब्दीली किस तरह से आ जाएगी? खैर जी। और छोटी जो डबल रोटी थी 2018 में वो 45 रुपये थी और आज उसकी कीमत 80 रुपये, यानी तकरीबन डबल हो गई 4 सालों में। और जो गोश्त था हड्डी के साथ, बड़ा गोश्त, 350 रुपये सरकारी कीमत थी और उस वक्त गालबन 450 रुपये मिला करता था या 500 रुपये मिलता था। आज उसकी सरकारी कीमत 750 रुपये है और वो 950 रुपये मिलता। इसी तरह हम बकरे के गोश्त को देखें तो उसकी कीमत 750 रुपये थी और आज उसकी कीमत 1600 से 1700 रुपये सरकारी, जबकि वो 1900 से 2000 रुपये किलो मिल रहा आज हमें, जो कि एक मेरे ख्याल से गरीब आदमी कह लें या मिडिल क्लास आदमी के लिए जो है ना बहुत मुश्किल है अफोर्ड कर पाना गोश्त को। चिकन जो है, मुर्गी का गोश्त 170 रुपये था और आज सरकारी रेट 245 रुपये से 260 रुपये के बीच में आता है, लेकिन गोश्त जो है वो हमें 350, 400, 410, 420 रुपये किलो मिलता है, इससे कम नहीं मिलता। दही 90 रुपये थी 2018 में और आज दही 160 रुपये। अंडे जो थे मुर्गी के आज 200 से 201 रुपये इसका रेट है दर्जन का। गर्मियाँ हैं अभी सर्दियाँ नहीं आई। और जो सर्दियों का रेट 2018 में था वो जनाब 95 रुपये था, यानी कि सर्दी में अंडा हमेशा महंगा होता है। तो इस हिसाब से अभी अंडे का रेट 200 रुपये दर्जन भी अगर आप लगाएं तो यकीनी तौर पे सर्दियों में ये 300 रुपये टप जाएगा। और घी पे आ जाते हैं, जो कि एक बड़ी चीज़ ऐसी है जिसको हर कोई आज परेशान है जी। 1 किलो घी 152 रुपये किलो था। ऑयल है तो 152 रुपये लीटर उसकी कीमत है। और आज अगर हम जाते हैं तो उसकी कीमत जनाब हमें मिलती है 595 रुपये, सरकारी रेट है। ओपन मार्केट जाएंगे यकीनी तौर पे 620 रुपये मिलेगा, 610 रुपये।
इसी तरह हर चीज़ की होती चली। अब इसमें एक बड़ी अच्छी मुझे चीज़ नज़र आई और बड़ी हैरानकुन थी। उससे पहले मैं आपको पेट्रोल की कीमत बता दूं कि आज पेट्रोल की कीमत 230 रुपये सबको ही मालूम है, और 2018 या 18 जनवरी 2018 को पेट्रोल की कीमत थी जनाब 82 रुपये 65 पैसे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जो एक लाइफ बॉय या बाथ सोप है बड़े साइज़ का, वो उसकी कीमत थी 42 रुपये और आज उसकी कीमत है 85 रुपये। हर चीज़ की कीमत डबल हुई 4 सालों में। अब जो मैं चीज़ आपको कह रहा था ना कि जी मुझे बड़ी मज़ेदार लगी, वो ये थी हमारी अपनी पैदावार है और उसके लिए हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं, यानी कि नमक। अच्छा, उस वक्त नमक हम लेते थे जनाब, जो लाहौरी नमक जिसे कहा जाता है खुला, तो वो 1 किलो 10 रुपये रेट था। और आज अगर हम उसकी कीमत देखें लाहौरी नमक की, तो जनाब ये लिस्ट में मेरे पास आ रही है 35 रुपये। ये डबल से भी ऊपर गया। और ये वो प्रोडक्ट है जिस पे हमें कोई इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, हमारी अपनी प्रोडक्ट है ये। और इस प्रोडक्ट के लिए हम दुनिया भर में मशहूर हैं। माचिस का जो पैकेट है उसकी कीमत देख लें कि वो भी 10 रुपये की एक माचिस मिल रही है इस वक्त, कहाँ 10 से 15 रुपये में आपको पैकेट मिला करता था। अच्छा जी, इसमें एक और कमाल की चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अप टू 50 यूनिट्स, यानी 50 यूनिट से ऊपर कीमत थी 2 रुपये पर यूनिट 2018 में। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है SPI, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कई लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे इस चीज़ से, सब कहेंगे कि बकवास कर रहा। तो जी आज जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है हमारी पर यूनिट, वो 9 रुपये 8 पैसे है। यानी कि ये सारे टैक्सीज़ के अलावा है, फ्यूल प्राइस के अलावा है, GST वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं। ये कह लें कि जी ये फैक्ट्री प्राइस है कि जो लेस्को से इशू हो रही है, फिर उसके बाद बाकी जो है ना मिर्च मसाला डालना शुरू होता है, तो यूनिट की कीमत तकरीबन 24-25 रुपये चली जाती। मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें यूनिट की कीमत गई 245 रुपये, उसका प्रूफ भी मैंने दिया, बिल। और इसी तरह हर चीज़ की कीमतें हैं जी, ये मैं शेयर कर दूंगा वेबसाइट, आप वहाँ पे जाके ख़ुद से देख सकते हैं। सब्ज़ियों की भी कीमतें हैं। आज प्याज की कीमत आ रही है 90 रुपये और उस वक्त प्याज की कीमत थी जनाब 50 रुपये। और ये सरकारी कीमतें हैं। इसमें जो है जब आप मार्केट में लेने जाएंगे तो इसे सब्ज़ी वाले तो ख़ास तौर पे डबल कीमत लेते हैं, 100 से ऊपर ही प्याज मिलेगा आपको। अच्छा, एक जो मेन चीज़ है ना जो मज़ेदार है, वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की गवर्नमेंट आई 2018 में, उससे पहले ये कीमतें थीं, और खान साहब ने दावे किए कि जी हमारी जो मईशत है वो बढ़ रही है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और देखा जाए अगर, तो बेहतरी किस चीज़ में आई? जीडीपी बढ़ गया हमारा। और देखा जाए तो जीडीपी का शोर मचाया हुआ, इसकी एक हकीकत मैं आपको बताऊं कि 15 से 20 सालों से, यानी समझ लें सन 2001-2 से जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत आया, मसनूई तौर पे हमारी जो जीडीपी है ना, इसको बढ़ा के जो है आवाम को दिखाया जाता है, जबकि ये हमारी जीडीपी की ग्रोथ का ये रेट नहीं होता। और अब रिसेंटली गाड़ियों की कीमतों में, मोटरसाइकिल की कीमतों में, हर चीज़ की कीमतों में ना इजाफ़ा हुआ। जो गाड़ी की कीमतों में इजाफ़ा वो मेरी समझ से बाहर है कि ये वक्ती तौर पे डॉलर की कीमत ऊपर गई और तकरीबन 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 35 लाख रुपए तक गाड़ी की कीमत में, जो टोयोटा कंपनी है उसने फॉर्च्यूनर की कीमत में 35 लाख रुपए का इजाफ़ा किया। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम लोग असेंबलर हैं, यानी कि असेंबल करते हैं, पार्ट सारा बाहर से आता है। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन इतना फ़र्क प्राइसेस में वो जो है ना, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से है। ये बहुत बड़ा माफिया है। और अब डॉलर जैसा कि नीचे आना शुरू हुआ, तो देखते हैं कि ये प्राइसेस कितनी कम करते हैं और कब करते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस कम होंगे। अब एटलस होंडा को ले लें, बाइक की कीमतें ऐसे बढ़ा रहा है जैसे सिर्फ इन्हीं के लिए महंगाई बढ़ रही है, आम आवाम के लिए नहीं बढ़ रही। तो और आवाम के पास बहुत पैसा है कि वो ये बढ़ाई जाएंगे, मटेरियल लो किए जाएंगे और जो है आवाम इनकी प्रोडक्ट लिए जाएगी। खैर जी, देखते हैं कि ये कब और किस तरह से कीमतें कितनी गिराते हैं। हम इसका भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन वो तब जब कम होंगी। वैसे तो पाकिस्तान में जो एक चीज़ बढ़ जाए वो फिर दोबारा कम नहीं हुआ करती। अब दूसरी तरफ आता हूँ मैं कि डॉलर की कीमत नीचे आ रही है,
तो गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसे कहा जाता था कि 2013 से 2018 तक इन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पे 104 रुपये 103 रुपये के बीच में रखा। तो अब जैसे डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, तो क्या फिर दोबारा से मसनूई तौर पे डॉलर को जो है नून लीग वालों ने मैनेज करना शुरू कर दिया? जो मेरे ख़्याल से मुखालिफ जमातों ने कल कहना, वो मैं आज कह रहा हूँ कि वो इल्ज़ाम यही आएगा, वो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें पॉलिसीज़ क्या हैं। यकीनी तौर पे पॉलिसी बेहतर है। तो बहरहाल ये जी एक छोटा सा मेरा तज्ज़िया था, जो कंपैरिज़न था वो इन्फ्लेशन के ऊपर था। जो दावे होते हैं वो हमारे धरे के धरे रह जाते हैं इक़्तिदार में आने के बाद। इक़्तिदार में आने से पहले तो हम बहुत अच्छे होते हैं। ये जी एक छोटा सा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।